श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाये स्वाहा। ओम राधाये स्वाहा। राधे राधे। जय श्री राधे। देखो सरकार, आनंद रस समुद्र के अंदर अपन गोते खा रहे हैं और रसास्वादन से भरे हुए हैं, छके हुए हैं और बढ़िया से बढ़िया आनंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद की भी, परमानंद की, परमानंद की भी चरम से हम सीमा एहलाद की प्राप्ति हो रही है और हम उसमें डूबे हुए हैं। तो मैं आपको रस का विरस न करते हुए सीधा ही अपन श्री लीला में प्रवेश करें। कल अपन ने श्री लीला 70 के अंदर प्रवेश प्राप्त किया था, जो कि 2 हिस्सों में थी और लंबी लीला होने के कारण अपने 2 एपिसोडों में उसको सम्मिलित हुए थे। आज फिर अपन एक नई लीला के अंदर सम्मिलित होते हैं, श्री लीला 71। ओम राधाय स्वाहा। तो आज गीता बावरी जब मानसी सेवा बैठी है और अष्टसखियों का ध्यान किया तो सभी अष्टसखियां तुरंत ही उसके सम्मुख प्रकट हो गई हैं। मैंने श्री ललिता जी से प्रारंभ कर सभी सखियों के चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आप श्री का ध्यान करते ही आप श्री अपने कान्हा के संग तुरंत सम्मुख हो गई हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आप श्री ने कुछ पलों में ही मेरी बाह थाम मुझे ऊपर खींच लिया है। जैसे वो रोज करें ऐसी एक विधि आज भी हुई है। अब हम अचानक श्री चित्रा जी के मंदिर में आप पहुंचे हैं। जैसे मैं आपको बताई कि अवतार लीला के अंदर आप कभी बरसाना जाओ तो बरसाना में चिकसौली गांव के अंदर परिक्रमा मार्ग पे एक चित्रा सखी मंदिर है। अब तो नया मंदिर है, वो पुराने मंदिर के टाइम पे ये जब ग्रंथ लिखा गया जब वो पुराना मंदिर ही था, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो वो कह रही है कि अब तुरंत ही मेरे को आपकी कहाँ ले गई है, चित्रा सखी मंदिर में ले पता रही हैं। अब हम अचानक श्री चित्रा जी के मंदिर में आ पहुंचे हैं। यहाँ गर्भगृह में आप श्री का श्री विग्रह एक परात में सफेद वस्त्र लपेटा हुआ विराजित है, जैसे राधा अष्टमी पर अभिषेक के समय धवल वसन लपेटा जाता है। देखो सरकार, क्या हो कि कभी आप गए हो उधर और राधा अष्टमी का उत्सव हो तो हर जगह वहाँ पे जैसे ऊपर महल के अंदर भी उनका वो अभिषेक करें, दूध से, घी से, पंचामृत से, अलग अलग चीज़ों से उनका अभिषेक किया जाए। ऐसे ही सखियों के मंदिरों में भी उनके जन्मदिन के दिन वो जो सखियां हैं 8, जैसे ललिता जी पहले आई हैं, फिर राधा जी से बड़ी हैं इसलिए वो पहले आई हैं, फिर राधा जी हैं, ऐसे सुदेवी जी, रंग देवी जी राधा जी के संगी हैं, ऐसे विशाखा जी हैं, ऐसे ही जो जो चित्रा जी हैं, ये सारी जो सखियां हैं, तुम विद्या जी, ये सारी जो सखियां हैं और इंदुलेखा जी हैं, चंपकलता जी हैं, ये सारी सखियां 2-4 दिन राधा रानी से छोटी बड़ी ऐसे करके हैं। तो जब इनकी जो वो हुए जन्मोत्सव इनका मना तब इनके भी अभिषेक हुए। तो आज तो जन्मदिन का तो कोई सवाल नहीं है, वहाँ तो रोज ही है। जब चाहे, जब राधा रानी सरकार जो चाहे वही उत्सव करे। तो आज जैसे वहाँ पे क्या हो कि वो जो विग्रह ले लें और विग्रह पे एक सफ़ेद वस्त्र को पूरा उसमें लपेट देवें और उस पे से फिर वो होए अभिषेक किया जाए और जो वो वस्त्र है फिर उसकी वो चीरें बना बना करके अपने भक्त जनन को, प्रेमी जनन को वितरित करे गोस्वामी लोग। तो ऐसा ही आज जब ये वहाँ आई है तो इसने देखा कि एक परात के अंदर जो चित्रा सखी मंदिर के अंदर जो राधा रानी का विग्रह है वो एक परात के अंदर वो सफ़ेद वस्त्रों से लिपटा हुआ अभिषेक के लिए जैसे तैयार हो, ऐसी अवस्था के अंदर इसको वहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। मैंने आप श्री के श्री विग्रह को पंचामृत से स्नापित कराना प्रारंभ कर दिया। उसने उनका अभिषेक करना चालू कर दिया पंचामृत से। अचानक चमत्कारिक रूप से आप श्री परात में विराजमान अवस्था में सजीव प्रकट हो गई हैं। अब वहाँ तो था तो विग्रह ही, जब ये उन पे चरना वो डाल रही थी, पंचामृत से अभिषेक कर रही थी, तब तक तो वो उसको दिखा कि ये विग्रह ही है। और जैसे ही वो चल ही रहा है वो विधि, उसी के बीच में वो साक्षात अपने स्वरूप में वहाँ पे उस परात के अंदर विराजित इसको नजर आ रही हैं। तो वो कह रही है कि अचानक चमत्कारिक रूप से आप श्री परात में विराजमान अवस्था में सजीव प्रकट हो गई हैं।
मैंने आप श्री को पंचामृत से अभिषेक करवाया है। अब इसने जो वो स्वयं राधा रानी सरकार बैठी हैं सजीव अवस्था में, उनका फिर दोबारा अभिषेक करवाया है। बारी बारी से पंचामृत की सभी सामग्रियों से अभिषेक करवाया है। उसमें घी डालें, उसमें भाई दूध डालें, उसमें दही डालें, उसमें शहद डालें, उसमें गंगा जल डालें, उसमें मेवे डालें, अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें डाल के और फूल डालें, ऐसे करके उनको वो अभिषेक किया जाए। ऐसे ही वो उनके सजीव जो राधा रानी सरकार स्वयं विराजित है वहाँ पे, उसके अंदर वो उनको ऐसे बारी बारी से जो सामग्रियां हैं उनसे अभिषेक करवा रही है। वहीं श्री चित्रा जी के वस्त्रागार में से आप श्री की इप्सित मोरपंखी रंग की पोशाक मैंने धारण करवाई है, और वहां से ये तो अभिषेक कर दिया और फिर वो शुद्ध जल से उनको नहला दिया जाए, स्नापित कर दिया जाए। उसके बाद उनको सुखा करके उनके वस्त्र पहनाए जाए। तो ये सारी विधि करके उसने गर्भगृह में ही करी। फिर वो पड़ोस के अंदर ही एक वहाँ पे उनके जो कमरा है, उस कमरे के अंदर ही सारी पोशाकें वहाँ पे हैं। तो उस पोशाक घर में ले आई हैं और पोशाक में से आज उन्होंने मोरपंखी की जो ड्रेस है, मोरपंखी जैसे बने हुए हैं उस पे उस पे वसन पे वो वाली ड्रेस उन्होंने छांटी है और वही पहनने की इच्छा करी है। तो इन्होंने वो इसने गीता बावरी ने उनको वो पोशाक धारण करवाई है। शुद्ध नीलम मणि व हीरे जड़ित आभूषणों से सर्वोत्तम अलंकृत किया है। महावर भी लगा दिया है, मेहंदी, काजल, सिंदूर, नख पॉलिश, लाल ओष्ठी, ओष्ठ सुर्खी, मतलब नेल पॉलिश भी है और लिपस्टिक भी है, नीली बिंदिया है, जिसको सुबह और से छोटी-छोटी सफ़ेद बिंदियों से बड़ी सी एक नीली बिंदिया है, उसके चारों तरफ सफ़ेद-सफ़ेद छोटी-छोटी बिंदियाँ लगाई गई हैं। और जो केश राशि है, जो उनके केश हैं, उनको एक सुंदर धब्मेल यानी जूड़ा बनवा दिया है, जिसकी सुंदरता में उस पर व्यवस्थित दिव्य व सुरभित मोगरे के पुष्पों के गजरों को सुशोभित किया है। फिर उसके चारों तरफ सफ़ेद-सफ़ेद बढ़िया जो खुशबूदार और मोटे-मोटे गजरे वो हैं इसके मोगरे के फूल, उनके गजरे उसने लगा दिए हैं। और कुछ चुनिंदा गुलाब के पुष्पों को विभिन्न भागों में जूड़े पर सुसज्जित किया और सुंदर सुंदर गुलाब, लाल रंग के गुलाब हैं, उनको जूड़े में अलग अलग जगह पे उनकी सुंदरता बढ़ाने को वो जूड़े की वो लगाया है। ये मोरपंखी रंग की पोशाक आपश्री पर बहुत ही फब रही है। आपश्री असीम रूप, माधुर्य व लावण्य को प्राप्त दृष्टिगोचर हो रही हैं। अब हम अतिशय सुंदर चित्रा निकुंज में आ पहुंचे हैं। अब जो पीछे मंदिर के पीछे उस समय वो जो बाग है, चित्रा बाग, वहाँ ले आए हैं, जहाँ आजकल नया मंदिर है, जिसकी सुंदरता अवर्णनीय है। अभी सखियाँ यहाँ सभी सखियाँ प्रकट हो गई हैं। और वो बाग है ना, वो बाग बदल जाए सरकार, वो है तो बहुत सुंदर, वो छोटा है जो खूब बड़ो सारो हो जाए। आप श्री व उनके कान्हा एक हिंडोला पर विराजमान है, वहाँ एक झूला आ गया जिसपे उनके श्री कृष्ण उनके कान्हा जी और वो स्वयं विराजित हैं। आपसी उनके कान्हा को अष्टसखियों ने घेर रखा है, अष्टसखियों ने उनको घेर लिया। आपसी ने मुझे भोग परोसने का आदेश दिया है, जिसका मैंने तुरंत पालन कर भोग पवाया है। आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त आलू व पनीर के पराठे, टमाटर की मीठी चटनी इत्यादि, दही, आम इत्यादि, इमरती वगैरह सब है। और आपसी ने एक कमल इमरती मुझे पवाई है। सबने रुचकर भोजन प्राप्त किया है। मैंने उत्साह समृत एकत्र कर जय जय गुरु माँ व मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को शीर्षधर पवाया है, मेरे शीर्षधर पाया है। वे भोग भी शीघ्रता से पाया है और जो बाकी भी था वो भी उसने पूरा पा लिया है। आपसी उनके कान्हा हिंडोला का परमानंद ले रहे हैं। मुझे जाने का आदेश हो गया है। अब ये पुनः उनके चरण स्पर्श करके वापस आ गई है। अब ये रात्रि काल को फिर दोबारा बैठे तो लीला वहीं से चालू हुए, जैसा अपन कई लीला में पीछे देख चुके। आज रात्रि काल में मानसी सेवा से पूर्व मुझे किसी आवश्यक घरेलू कार्य के कारण बाहर जाना पड़ा है। इसको कोई ऐसा कोई काम आ गया जिससे इसको बाहर जाना पड़ा है, जहाँ मेरा अपेक्षा से बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया है, बहुत देर हो गई है, लेट हो गई है वहाँ पे ही। परंतु मैं फिर भी मानसी सेवा में बैठी हूँ। श्री लीला में मुझे आज एक अतिशय सुंदर निकुंज भांति भांति के बहुरंगी पुष्पों से आच्छादित दृष्टिगोचर हो रहा है। अब इसको एक ऐसा निकुंज दिख रहा है जिसमें बहुत तरह तरह के फूल ही फूल हैं, और ये बहुत देर हो गई है तब भी वहाँ बैठी तो है लीला में, और इसको दृष्टिगोचर हो रहा है। समय बहुत बीत जाने के कारण श्री लीला सतत न होकर रुक रुक कर घटित हो रही है। अब क्या हो कि भाई ये थकी आ रही है, तो वो लीला एक संग नहीं हो रही है, सतत नहीं हो रही है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में या रुक रुक के ऐसे दिख रही है। कभी दिखे कभी ना दिखे, कभी दिखे कभी ना दिखे, ऐसे घटित हो रही है। शायद श्री जी की इच्छा हो रही है कि मैं अब शयन को प्राप्त कर विश्राम करूं, क्योंकि बहुत रात हो गई है, रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और मुझे प्रातःकाल पुनः बहुत जल्दी सेवा हेतु जागना है। वास्तव में आप श्री अपने परिकर की मानसिक, शारीरिक व परिवेश जनित समस्याओं का सीमा से अधिक ध्यान रखती हैं।
वो जान रही हैं कि आज प्रातःकाल से अब तक मुझे विश्राम हेतु समय ही प्राप्त नहीं हुआ है और मैं अतिशय श्रमित हूँ। अतः आप श्री ने श्री लीला में विश्राम दे दिया है। मैंने चरण स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार, बाकी तो क्या हो कि यहाँ की नौकरानी हो तो मालकिन ध्यान रखे कि ना रखे भैया, मगर जो हमारी मालकिन, वो बड़ी स्पेशल मालकिन, उसे सब अंदर बाहर भीतर सबको मालूम। अब वो जाने की सरकार ये गई सुबह से उठी हुई है और उठ के मेरी इसमें मानसी में बैठ गई, फिर वहीं से तैयार हुआ करके किसी काम से गई है, पूरे टाइम वहाँ लगी रही है और आई है तो पूरा दिन हो गया है और रात के 12 साढ़े 12 बजे बैठ रही है। तो अब इसके शरीर में जान नहीं है और बिल्कुल थकी आ रही है। तो भैया थके हारे में फिर लीला अच्छी तरह से घटित ना होए, तो उन्होंने इशारा कर दिया और इसको विश्राम दे दिया। देखो सरकार, वो मालकिन अपने नौकरों को पूरा 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 ध्यान रखे कि उसका शरीर का, उसका मन का और उसकी सब बातों का ध्यान रखे भैया। ऐसी मालकिन सबको मिले, आप और हमको तो मिली हुई है, और सब जितने भी हो उनको भी ऐसी राधा रानी सरकार जैसी मालकिन मिल जाए। अब जब ये अगले दिन सुबह वापस मानसा में बैठी है, ये लीला इसी में इसलिए शामिल है क्योंकि ये लीला पूरी नहीं हुई है, तो अब यही घटित हो रही है। अगले प्रातःकाल मानसी सेवा में बैठने के साथ ही आपश्री सम्मुख प्रकट हो गई हैं। आपश्री ने मेरी बाह थाम मुझे ऊपर अपने निकट खींच लिया, जैसे रोज खींचे फिर खींच लिया इसके शरीर को। हम निमिष मात्र में एक अत्यधिक सुंदर निकुंज में अवस्थित हैं। ये निकुंज अनेकानेक क्यारियों में पंक्तिबद्ध रीति से अवस्थित नीले, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, सफेद, निराले पुष्पों की कतारों से की बहुतायत से में दृष्टिगोचर हो रहा है। हर रंग के पुष्पों की भिन्न भिन्न कतारें, एक कतार में दो या अधिक रंग के पुष्प न होकर मात्र एक ही रंग के फूल प्रचुर मात्रा में दृश्यमान हो रहे हैं। सरकार, कभी आप कश्मीर जाओ तो सोनमर्ग, गुलमर्ग जो घाटियां हैं, वहाँ पर ट्यूलिप के जो फूल हुए, वो ट्यूलिप के फूल ऐसे ही हुए सरकार। तो ये बता रही है कि लंबी लंबी क्यारियां, यहाँ से बहुत दूर तक की, किलोमीटर के हिसाब से आधा आधा किलोमीटर, पौन पौन किलोमीटर की क्यारियां हैं। और क्यारिया में लाल रंग के फूल हैं तो एक क्यारी में लाल ही हैं, किसी में बैंगनी है तो बैंगनी है, किसी में पीले हैं तो पीले हैं, किसी में नीले हैं तो नीले हैं, किसी में सफेद है तो सफेद है, मगर दो रंग के फूल एक क्यारी में ना है। और ऐसी लंबी की लंबी कतारें की कतारें, उसमें यहाँ खड़े हो जाओ तो दूर तक आपको ऐसा दिखे कि सरकार ये फूल ही फूल है, फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। ऐसे ही वहां पे इसको ये दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। ये ऐसा अद्भुत निकुंज है जिसमें भाई ये सोनमर्ग, फोनमर्ग और ये गुलमर्ग वगैरह, भाई वहाँ को कछु ना टिके। वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ के जो फूल है, कोई ऐसे ट्यूलिप के फूल ना भैया, वो तो कोई विशिष्ट फूल है जिसके पास भी खड़े हो जाओ इधर दूर ही, आप कम से कम 500 मीटर भी दूर खड़े हो तो उसकी जो खुशबू आए ना, उससे आदमी मदहोश हो जाए भाई। और नजदीक से उनको आंखें आंखें से देख ले तो भाई साहब ऐसे फूल है कि उनकी सुंदरता देख के ही आदमी बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाए कि बस कहने की बात ना कोई। तो ऐसे निकुंज में उसको वो दृष्टिगोचर हो रहा है सामने। वो कह रही है, परम से भी परम सुंदर व आकर्षक नजारा सम्मुख दृष्टि गोचर हो रहा है। दूर से निरखने पर विभिन्न रंगों के फूलों से आच्छादित अतिशय सुंदर वृहत मैदानी इंद्रधनुषी छटा को भी मात दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो इंद्रधनुष भी हो ना, वो छोटे से ही हो है। और भैया ये तो बहुत बड़ा सा कोई कोई जैसे कोई बहुत ही बड़ा सा इंद्रधनुष हो ना, ऐसा कोई इंद्रधनुष बन गया है। और भैया वो उसको ऊपर वाले इंद्रधनुष को भी मात दे रहा है, इतना सुंदर नजर आ रहा है उसको। आपसी कह रही हैं कि हम इन दिव्य व सुंदर पुष्पों के मध्य से होकर यहाँ से अल्लंग से पल्लंग विचरते हुए जाएंगे। और ऐसा कहते ही आपसी उन फूलों की क्यारियों के मध्य से चलते हुए पल्ली पार की ओर अग्रसर हो रही हैं। देखो सरकार, उन्होंने कहा भाई आज हम इधर से लेकर वहां तक जाएंगे। और उनने ऐसा कहते ही वो चालू भी हो गए हैं और वो उस पल्ली पार जाने के लिए उन क्यारियों के बीच में से उन्होंने प्रस्थान करना चालू कर दिया है। और ये उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करके चल रही है। कुछ दूर पहुंचने पर मुझे अनुभव हो रहा है कि आप श्री के चलने में कोई बाधा श्री चरणों में आ रही है। अब वो देख रही है कि ये जो श्री जी चले ना, तो भैया चले तो बहुत इठलाती इठलाती बढ़िया सुंदर तरीके से चले, मगर आज ऐसी ना चल रही। आज कभी वो पैर उनको ऊंचे हो जाए, कभी नीचे हो जाए, कभी थोड़ी दूर पर रखें, कभी पास में रखें, कोई मतलब उनको कोई कोई ऐसा लग रहा है कि जो जमीन में कोई दिक्कत हो रही है, चलने में कोई परेशानी है उधर जमीन के अंदर, जिससे वो बेचैन सी हो रही है और उनकी चाल में फर्क आ रहा है।
ये बात कौन नोट कर रही है? ये गीता बावरी नोट कर रही है, पीछे से चल रही है वो, तो वो देख रही है। कुछ दूर पहुंचे में मुझे अनुभव हो रहा है कि आप श्री के चलने में कोई बाधा श्री चरणों में आ रही है। ऐसा जब बार बार घटित होने लगा तो मैंने कौतूहलवश नीचे झुककर खोजना प्रारंभ किया। इसने देखा भाई प्रॉब्लम क्या है, जमीन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कैसे हो गया कि हमारी श्री जी को परेशानी हो रही है। तो वो कह रही है कि कौतूहलवश मैंने नीचे झुककर खोजना प्रारंभ किया कि कौन सी बाधा आप श्री को सता रही है। तब तो मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। मैं क्या देख रही हूं कि आप श्री के कान्हा आप श्री के संग झाड़ियों में छिपकर सर्पिल मुद्रा में रेंगते हुए पुनः पुनः श्री चरणों को चूम व चाट रहे हैं। अरे सरकार देखो इनको। अब वो क्या कर रही हैं कि भाई साहब वो जो राजा रानी चल रही हैं ऐसे ऊंचा नीचे कैसे हो रही हैं कि भाई वो चलते चलते क्या हुआ, वो जो कन्हैया है वो उन झाड़ियों में छुपा हुआ है और वो लेट लेट के जो सांप चले ना ऐसे ऐसे उनके संग संग चल रहे हैं। और चलते चलते क्या करें कि उनके अंगूठे को कभी पकड़ लें और अंगूठे को पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं अपने मुंह से, कभी वो उनकी उंगलियों चूस रहे हैं, कभी उनके क्या कर रहे हैं क्या नहीं क्या क्या उनको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया उनका पैर जैसे ही वो अंगूठा चूसे तो रुक जाए ये पैर, कभी उनके पैर उनके ऊपर ही वो पैर रख लें, कभी क्या हो तो वो जब घसीटते हुए ऐसे 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 सांप जैसे चल रहे हैं। थोड़ी देर में क्या किया उन्होंने उचक करके उनकी उंगलियों को चाट लिया। जब दो तीन उंगलियों को चाटा और उनने देखा कि मेरी उंगलियां गीली कैसे हो गई। आश्चर्य से राधा रानी सरकार ने देखा कि मेरी उंगलियां गीली कैसे हो रही हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो वो कह रही है कि झाड़ियों में छिपकर सर्पिल मुद्रा में रेंगते हुए पुनः पुनः श्री चरणों को चूम व चाट रहे हैं। मुझे निरख इशारे से आपसी को कुछ भी बतलाने से इनकार कर दिया। जैसे इसने गीता बावरी ने कान्हा जी को देखा उनके राधा रानी के, तो उन्होंने इशारा कर दिया इसको कि बताना नहीं कि मैं हूं यहाँ पे। मैंने ऊपर उठकर आपसी से मिथ्या झूठी बोल के कह दिया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही फालतू ही परेशान हो रहे हो, कुछ भी नहीं है, बढ़िया जमीन है, आप चलो आराम से। आपसी काना कहाँ मानने वाले हैं। पुनः दो बार आपसी के श्री हस्त कमल की श्री उंगलियों को मौका पा अपनी श्री जिव्या से चाट लिया है। वो भाई साहब उन्होंने उनके हाथ ऐसे चल रही हैं तो हाथों की उंगलियों को उचक करके उनको चाट लिया है अपनी जिव्या से। आपसी ने जब अपनी श्री उंगलियों पर आर्द्रता का अनुभव किया, उनको गीला गीला से नजर आया उंगलियों पे, तो वे स्वयं नीचे झुककर निरख कर उन्होंने उनके कानों को ऊपर अपने सन्निकट खींच लिया है। ऐसे जब उन्होंने देखा तो कान्हा जी नीचे ऐसे रेंगते रेंगते चल रहे हैं, उन्होंने उनको पकड़ के ऊपर खींच लिया है। आपसी कह रहे हैं कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है। तभी आपसी की नजर उनके श्री विग्रह पर पड़ी तो पाया कि वो ये उपक्रम करते हुए चोटिल हो गए हैं। अब जब वो ऐसे रेंग रेंग के चल रहे थे पेट के बल, तो उनके जब उन्होंने विग्रह को देखा तो उसमें कई जगह घाव टाइप के हो गए, क्योंकि वो जमीन पे जो पेड़ पौधे हैं इससे उससे वो चोटिल हो गए। उनके विग्रह पर नजर पड़ी आपश्री की तो उन्होंने पाया कि वो ये उपक्रम करते हुए चोटिल हो गए हैं। आपश्री ने फिर कहा कि आपको झाड़ियों में जाने की कौन सी जरूरत पड़ी है। उन्होंने फटकारते हुए कहा देखिए आप चोटिल हो गए हैं। आपश्री के श्री हस्त कमलों में चमत्कारिक रीति से कोई उपचार योग्य सामग्री आ गई है। ऐसा जैसे किया इतनी देर में तो उनके हाथ में कोई क्रीम टाइप की कोई दवा टाइप की चीज आ गई है, कोई औषधि आ गई है, जिसको उन्होंने उनके जहां जहां चोट है उस जगह वो लगाया है, जिसे आपसी ने उनके काना के प्रभावित स्थानों पर अनुलिपित कर दिया है। आपसी उनके काना को फूलों के ऊपर बैठने का निवेदन कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप फूल पे विराजमान हो जाओ। आपसी के काना को फूलों पर विराजित करवा दिया गया है। आपसी के काना ने आपसी को बरबस खींचकर अपने सन्निकट विराजित करवा लिया है। वो उनको जैसे कान्हा जी को बिठाया फूलों पे तो उन्होंने राधा रानी सरकार को भी खींच लिया है और वो भी उनके अपने उनके कान्हा जी के पास विराज गई हैं। आपसी ने मुझसे कहा कि तुम भी फूलों के ऊपर बैठ जाओ। अब उन्होंने कहा गीता बावरी तू भी बैठ जा मेरे पास नीचे। तो अब ये क्या कह रही है कि आपसी के कान्हा ने बरबसी खींचकर अपने सन्निकट विराजित करवा लिया है। आपसी ने मुझसे कहा तुम भी फूलों के ऊपर बैठ जाओ। और ये झिझक रही है कि मेरा वजन तो बहुत ज्यादा है, मेरा वजन ज्यादा है, अतः मैं तो झाड़ियों के अंदर ही घुस जाऊंगी। बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं, उनके फूल लग रहे हैं, जो बोले मैं तो अंदर ही घुस जाऊंगी इसके अंदर। तो ये सोच ही रही है, इस बीच में क्या हुआ, अतः मैं तो झाड़ियों के अंदर घुस जाऊंगी, परंतु आपसी ने मेरी बाह थामकर मुझे अपने निकट खींच लिया है। मैं हतप्रभ हूं
कि मैं किस विधि फूलों की कोमल झाड़ियों के ऊपर अवस्थित पुष्पों के ऊपर सहज ही बैठ गई हूं। देखो सरकार, अब क्या है कि इसका संसारिक वजन आप देखो जब तो ज्यादा ही है भाई। आज कोई भी हो, स्त्री पुरुष हो, जो भाई कोई सा भी हो, चाहे पतला भी हो, वो भी यदि फूलों की झाड़ी पे बैठे तो भाई तो फूल तो अंदर ही घुस जाएगा। वो आदमी तो फूल थोड़ी रहे कोमल, कितने फूल के पेड़ कितने कोमल हो, फूल कितना कोमल हो, उसमें बैठ जाओ तो भाई पूरे ही नीचे बैठ जाए वो तो झाड़ी की झाड़ी। तो ये बेचारी डर रही है कि मैं कैसे बैठूं। तो मगर ये देख के आश्चर्यचकित हुई राधा रानी, सरकार ने खींचा और इसको बिठा लिया है। और ये अधर सहज अधर ही बैठी है फूलों के ऊपर, कि जैसे इसका वजन शून्य हो गया। देखो सरकार, ये सब कहानी वजन की है। जब हम पृथ्वी लोक में रहे तो ये पृथ्वी घूम रही है, घूमने से गुरुत्वाकर्षण हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण से हमारा वजन है। बाकी हमारा वजन थोड़ी, हम चांद पे जाए देखो कितना ऊपर उछलता है आदमी। तो वहां पे क्या है कि वो गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से ऐसा होता है। अब जिस देश में ये सारी घटनाएं घटित हो रही है वहां तो भाई कुछ घूम ही नहीं रहा है, तो घूम नहीं रहा है तो गुरुत्वाकर्षण शून्य है, इसलिए वहां वजन भी शून्य है। तो अभी इस अवस्था को प्राप्त है कि जब वजन है ही नहीं, तो आप जब ऊपर बैठ जाओगे, आप किसी की चीज में, आप में वेट ही नहीं है, जैसे फूल के ऊपर रुई रख दो, तो रुई चाहे आप पूरा बड़ा सारा एक बोरा का बोरा ऐसे लाओ रुई, तो भी उसमें कोई फर्क ना पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसका वजन शून्य है। तो ऐसे वजन जब शून्य हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बैठ गई और ये आश्चर्यचकित हो रही है कि मैं पूरे फूलों के ऊपर बैठी हूँ, मगर मेरे कोई वजन से फूल को नुकसान ना हो रहा, पेड़ अंदर घुस ना रहा है, ऐसी अवस्था हो गई है। आपसी के कान्हा ने मुझे आपसी को अवगुंठन निकालने को कहा है। अब उसको कहा है कि कान्हा जी बोल रहे हैं कि ये जो राधा रानी सरकार है इनके घूंघट कर लो। मैंने आपसी से इशारा पा तुरंत ही आपसी के शिव मुख कमल को अवगुंठन से आच्छादित कर दिया है, उनके घूंघट कर दिया है। आपसी के कान्हा उस घूंघट में अपना श्री मुख मंडल डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या है कि जब वो उन्हें राधा रानी सरकार के घूंघट कर दिया, अब ये तो मानने वाला थोड़ी उद्यमी है कान्हा जी, तो ये क्या कर रहे हैं कि अपना मुंह घुसेड़ रहे हैं उसके अंदर, जो उनका घूंघट है बड़ा सा उसके अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना बड़ा मुकुट है जिसमें मोर पंखियां लगी है और इतना बड़ा सा मुकुट है, तो वो अंदर ही नहीं प्रवेश कर पा रहा है, उनका मुंह जा ही नहीं रहा है। आपसी कान्हा उस घूंघट में अपना श्री मुख मंडल डालने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वृहद बहुत बड़ा मुकुट होने के कारण ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अंततः आपसी के कान्हा ने अपना मुकुट उतार मुझे देने हेतु बढ़ाया है। उन्होंने अपना मुकुट उतार करके गीता बावरी को थमा दिया है। मैंने आपसी से इशारों में स्वीकृति ले अपने उसे अपने पास रख लिया है। भाई साहब, मैंने जैसे बताया कि यहाँ सब काम कान्हा जी का जो भी हो तो डायरेक्ट कभी नौकरानी ना करे, पहले आंखियन आंखियन से बात कर ले, भाई साहब मैं ले लूँ ना ले लूँ, जाना ये भाई कान्हा है, इसका क्या मालूम ये क्या कर दे, तो कोई जादू मंतरी कर दे तो सरकार आदमी वहाँ घबराए, नौकर डायरेक्ट बात करे ना साहब से, वहां तो मेम साहब से ही बात हुए। तो सरकार ऐसे ही जब वो घूंघट उन्होंने हाथ में देने लगे तो उन्होंने पहले पूछा, गीता बावरी ने इशारे से, राधा रानी ले लूं, उन्होंने कहा हाँ ले लो। तब उन्होंने लेके अपने पास गीता बावरी ने उसे रख लिया है। अंततः आपसी के कान्हा ने अपना मुकुट उतार कर मुझे बढ़ाया। मैंने आपसी से इशारों में स्वीकृति ले उसे अपने पास रख लिया है। अब तो आपसी के कान्हा ने अपना श्री मुखमंडल आपसी के घूंघट में डाल अधर पान प्रारंभ कर दिया है। देखो सरकार, इनका उदम तो ऐसे ही हो ना, तो अब वो उतर गया, अब तो उन्होंने पूरा मुंह ही घूंघट कर लिया, खुद के ऊपर भी घूंघट डाल लिया, उसमें उन पे भी डाल लिया है, और भाई साहब वो उनका अधर पान वगैरह चालू हो गया है, और वहां फूलों के ऊपर ही अद्भुत केली हो रही है। पूरा केली का वर्णन है, इसलिए अपन उसमें ना घुस के अपन तो सीधे आगे चले। फिर इसने भी उस बीज के अंदर इनको बीड़ा भी पवाया है, उन पे बीजन करके उनके पसीनों को भी सुखाने की कोशिश करी है, और सब कुछ वहां पे हुआ है। मगर अचानक वहां क्या हुआ कि झमाझम बरसात होने लग गई है। अब बारिश होने लगी जिसमें आपसी स्नपित हो रही है। भाई साहब, जैसे ही बरसात होने लगी तो श्री जी तो खड़ी हो गई, और उन्हीं के ऊपर वो जल आ रहा है, और जल आकर के बढ़िया तरीके से वहां पे वो आनंद, बरसात का आनंद ले रही है भाई साहब, और नहा रही है उसी में। तभी आपसी एक कान्हा भी प्रकट हो आपसी के संग स्नपित होने लगे हैं। अब तो भाई साहब उनका जो वो अदाओं से वो नहा रही है। अब भाई साहब बरसात आ रही है, बरसात भी ऐसी कि चारों तरफ तो कम और उन्हीं के ऊपर ज्यादा आ रही है। और मैं जैसे बताई कि आए तो बहुत तेज, मगर उनके शरीर के आते आते बहुत धीरे हो जाए, मगर क्वांटिटी कम ना हो, पानी तो खूब आ रहा है। अब खूब आ रहा है तो भीजती जा रही है, भीजती जाके उनकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है, उनके शरीर में और ज्यादा उत्साह हो रहा है।
और भाई साहब वो अपने बालों को कभी ऐसे हिला रही हैं, कभी यहाँ सिर से नीचे से ऊपर कर रही हैं, और भाई साहब अलग अलग मुद्राएं भंगिमाएं बना रही हैं। मुंह के तो काना का बैठने वाले भाई साहब वो भी आ गए हैं, और वो भी उनके संग स्नपित हो रहे हैं, कभी उनको आलिंगन बंद कर रहे हैं, कभी गलबैया दे रहे हैं, कभी उनके अदरपान कर रहे हैं, और दोनों मिलकर के एक मेक होकर के ऐसा लग रहा है कि दोनों एक हो गए, और एक होकर के वो जैसे स्नान कर रही है, एक ही विग्रह स्नान कर रहा है, ऐसी स्थिति है। बारिश थमने पर आपसी को सम्मार्जित कर हल्के से वस्त्र धारण कर श्री राधा बाग के निकट स्थित श्रृंगार गृह में ले आइए। अब जैसे ही वो नाचुकी, तो अब देखो वो एक चीज कहाँ हो रही थी, वहां पे हो रही है निकुंज में। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से सीधे के सीधे कहाँ आ गए, राधा बाग आ गए दोनों जने, और उनको फिर श्रृंगार गृह में ले जाके वापस तैयार किया है, और आज काली पोशाक धारण करवाई है। आपसी को अति सुंदर, अतिशय सुंदर व अद्भुत शुद्ध हीरा मणि व पन्ना मणि से जड़ित आभूषणों से संपूर्ण श्री अंगों को अलंकृत किया है। एक काली बिंदिया जिसके सब ओर छोटी छोटी सफेद बिंदियां सुसज्जित की हैं, काजल, मेहंदी, महावर, सिंदूर, ओष्ठ, सुर्खी, नख पॉलिश सब करीने से सुसज्जित किया है। श्री केश राशि को एक ढीली सी वेणी, जो कि बहुत सी रंग बिरंगी क्लिपों से और अतिशय सुरभित व दिव्य मोगरे के पुष्पों से निर्मित गजरों से परम आकर्षक रीति से संस्कारित है। आपसी का रूप सौंदर्य, रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। आपसी का श्री विग्रह ऐसा जान पड़ता है जैसे काले बादलों में से झांकता हुआ दिनकर। अब देखो सरकार, वो गोरी गट बिल्कुल एकदम गौर वर्णा, ऐसो गौर वर्ण कि आपने कभी कोई स्त्री को हो ही ना सके, ऐसी ऐसी गोरी और ऐसी चमकदार, वो पीला है चमकदार सुनहरा रंग है, कोई रंग समझ में ना आए, क्योंकि उस रंग का कोई नाम ही ना जो उनका रंग है। ये पीला पीला सुनहरा ये सब तो हम संसारिक रंगों के नाम लें, उनके जो श्री विग्रह का रंग है उसका नाम नहीं कोई। वो तो हम केवल झूठ मूठ ही कहें कि सरकार वो पीली सी दिखे, वो सुनहरी सी दिखे, कभी वो गोरी सी दिखे, या क्योंकि उस रंग को नाम ही कौन नहीं, कोई किसी को पता है ना उस रंग का नाम। तो अब वो क्या है कि वो तो खुद तो है बिल्कुल ऐसा, उनका मुखमंडल, उनके हाथ, और वैसे ही उनके सब पूरा विग्रह, और उसके ऊपर काली पोशाक सरकार, और काली पोशाक, और वो उनकी जो वेणी है, एक ढीली सी एक अकेली वेणी जिस पे रंगीन सतरंगी हीरे जवाहरात के वो लगे हुए हैं सरकार, क्लिपें, और भाई साहब अतिशय सुंदर है, गजरे हैं मोगरे के, और भाई वो ऐसी जान पड़ रही है कि जैसे कोई सूरज हो और काली बादलों ने उसको घेर लिया हो सरकार, ऐसे उसमें से वो जो बादल हैं वो खुले, और उसमें से उनको चमकदार चेहरे निकल निकल के आए। ओहो, अब क्या बताऊं मैं। ओहो सरकार, उस रूप माधुरी को वर्णन करना दुर्लभ नहीं, अतिशय दुर्लभ काम, आप कर ना सको, कोई ना कर सके, मैं भी ना कर सकूं, दुनिया की कोई चीज ना कर सके उसका वर्णन। अब हम एक अन्य अतिशय सुंदर निकुंज में आ चुके हैं। आज ही उसको निकुंजन में घुमा रही है, पहले राधा बाग ले गई, फिर दूसरे निकुंज ले आई, फिर तीसरे, अब यहाँ तीसरे निकुंज में जा रहे हैं, जहां आपसी के काना व असखियां भी प्रकट हो गई हैं। सब हरित वर्ण सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो सुस्ता रहे हैं। ये देखा कि अब वो सब लोग बैठ गए हैं वहां पे, धूप पे ही बैठ गए, जो घास है उस पे बैठ गए, सुस्ता रहे हैं। मैंने आदेश पा तुरंत ही भोग की थालियां परोसी हैं, इसको आगे दिया कि भाई खाना लाओ। तो अब इसने छोले भटूरे, पुलाव, दही, अचार, पापड़, चटनी, जो खीर इत्यादि ये सब उसने पवाया। देखो सरकार, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जो चीज भी ये पाए ना, ये चीज कोई इच्छा नहीं है, गीता बावरी ना पवारी, गीता बावरी थोड़ी पवा सके, ये तो वो जो खाना चाहे वो अपने आप ही, वही वही इच्छा गीता बावरी के मन में आ जाए कि जो इनको राधा रानी को खाना, तो भाई साहब वही सामान बन के आ जाए। अब अपन सोचेंगे ये संसारिक खाना खिला रही है कि कहाँ का खिला रही है, भाई कोई संसार में कोई अलग खाना ना, सब वहाँ पे अवस्थित है, सब चीज वहाँ पे मौजूद है, जो अगली की मर्जी आए सो खाए। तो ये तो इच्छा उसके दिमाग में वो डाल दे कि क्या चाहे, तो गीता बावरी वही चीज बनाए। तो सरकार, ये उनको भोग पवाया है। इसके अंदर आज छोले भटूरे है, पुलाव है, दही है, अचार है, पापड़ है, चटनी है, खीर है, सबने रुचकर भोग पाया है। आपसी ने अपना पाया हुआ एक कंवल भटूरे का छोले लगाकर मुझे पवाया है। तब मुझे भी भोग पाने का आदेश हुआ। मैंने शीघ्र भोग पा सबकी थालियों से उच्छाष्टामृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया है। तब सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। आपसी उनके काना हिंडोला पर विराजमान हो एक दूसरे गलबैया दे विश्राम की मुद्रा में अवस्थित हो गए हैं। मुझे जाने का इशारा हो गया है। अब जब ये लीला घटित हुई, तो उस समय
इसका मेरे पास फ़ोन आया कि ये जय जय ऐसे ऐसे लीला घटित हुई। तो अब इसको ना मालूम कि क्या चीज़ कहाँ क्या हो गया। तो मैंने इससे तुरंत ही वो लीला सुने बाद भाई मैंने कही कि वो मुकुट कहाँ है, जो तेरे को मुकुट दिया था कृष्ण भगवान ने, वो मुकुट कहाँ है। तो ये कह रही है कि श्री लीला जब मैंने जय जय को बताई तो उन्होंने पूछा कि आप श्री के कान्हा का मुकुट कहाँ है। तब मुझे ध्यान आया कि मैं जल्दीबाजी में वो मुकुट तो फूलों पर ही छोड़ आई है। अब देखो सरकार, ये छोटी मोटी गलती ना बड़ी बड़ी गलतियां हो जाए आदमी से। अब कृष्ण भगवान ने किसको दिया मुकुट संभाल के रखने को? गीता बावरी को। और गीता बावरी जी ने क्या किया, इतना बड़ा था इसके फरिये में तो बंद ना रहा था, इसने वहीं रख दिया है। अब वो मुकुट कहाँ है इस समय? वो मुकुट है उस निकुंज के अंदर जहां वो फूलों पे विराजित थे। अब कान्हा जी इससे जब मुकुट मांगेंगे तो कहाँ से आएगा? तो मैंने इससे कही तुम मुकुट क्यों छोड़ी आई भाई, कहाँ छोड़ी आई, याद कर। तो इसको याद आ गया कि वो तो वही है। अब आगे क्या लीला घटित हो रही है वो अपन देखते हैं। रात्रि काल की श्री लीला वहीं फिर वापस निकुंज से प्रारंभ हुई है। आपश्री उनके कान्हा उसी हिंडोले पर विराजमान है जहां इसने छोड़ा था। आपश्री ने आपश्री जब अकेली हुई तो इसने क्या कहा, अवसर पाकर मैंने आपश्री को प्रातःकाल की सब घटना कह सुनाई कि सरकार बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मुकुट तो मेरा वहीं रह गया, जो आपने कृष्ण भगवान ने मुकुट दिया वो मैं वहीं छोड़ आई गलती से। तो अब वो ये कह रही है, अवसर पा मैंने आपसी को प्रातःकाल की सब घटना कह सुनाई है। आपसी तुरंत ही शीघ्रता से मेरे को साथ, अब देखो आपश्री खुद लेकर के उसको तुरंत ही वहां जा रही हैं, उसी फूलों से आच्छादित निकुंज में ले पधारी हैं। आपश्री कान्हा का मुकुट वही फूलों पर अवस्थित है, इनको मुकुट वहां मिल गया दोनों को। राधा रानी सरकार स्वयं लेके गई हैं उसको, क्योंकि ये कैसे जाती, इसको वहां पहुंचना मालूम ही नहीं था कौन से निकुंज में है। हम उसे ले पुनः उस निकुंज में आप पहुंचे हैं, वापस ये उसको मुकुट को लेके आ गए हैं। ये मैं आपश्री से कह रही हूँ कि आप ही मेरी ओर से आपके कान्हा जी से मेरी मूर्खता पर क्षमा याचना कर लेना, कि मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मैं तो उनसे माफी भी ना मांग सकूं, आप ही मेरी तरफ से उनसे माफी मांगो। आप श्री ने उनके कान्हा को कहा कि सुबह ये मूर्ख गीता आपका मुकुट वहीं फूलों पर भूल आई है, वो मुझे कह रही है कि मैं ही इसकी ओर से आपसे क्षमा याचना कर लूं। ये सब सुन आप श्री के कान्हा मुस्कुराने लगे हैं। मेरे हाथ से मुकुट ले अपने श्री शीश पर धर लिया है। मुकुट में से एक मोर पंखी निकाल मेरी ओर बढ़ाई है। देखो सरकार, अब वो क्या किया उन्होंने कि जब वो हंसने लग गए और ये इन्होंने उनको मुकुट दे दिया है। अब जो मुकुट दिया तो जब वो बड़े खुश हुए और उसमें से एक मोर पंख निकाला है मुकुट का, अपने मुकुट का, कन्हैया जी ने वो मोर पंख निकाल के गीता बावरी को दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुकुट में से एक मोर पंखी निकालकर मेरी ओर बढ़ाई है। कह रहे हैं कि मुकुट की शोभा इसी मोर पंख से है। ये जो मोर पंख है कोई साधारण नहीं है, मेरा जो मुकुट की सारी शान है शोभा है ये इसी पंख से है। आज तुमने ये मुकुट मुझे लौटाया है तो इसे संभाल कर अपने पास रख लो। आपसी की ओर देख मैंने आपसी से स्वीकृति प्राप्त कर वो पंखी मैंने आपसी को देते हुए निवेदन किया है कि आपसी स्वयं ही इसे मेरी तिजोरी में रख दीजिए। शीघ्र मैंने तिजोरी ला खोलकर आपसी को तिजोरी दी है। आपसी ने वो मोरपंख मेरे शीश धर पुनः तिजोरी में रख दिया है, जिसे मैं तत्काल ही पुनः अपने घर के मंदिर में रखाई हूँ। अब हम निकट ही स्थित एक कुटिया में आ पहुंचे। आपसी उनके काना वहां अवस्थित एक पलंग पर गलबैया देव प्रेम से पौड़ गए। मुझे जाने का इशारा हो गया है और मैं आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार, बड़ी गुप्त बातें होती हैं लीलाओं में, जिसको पकड़ना साधारण बात नहीं है। हर आदमी केवल लीला देख सके, लीला के बारे में जो घटित हो रहा है उसके बारे में जाने, मगर उसके अंदर क्या घटित है, कहानी क्या छुपी है, वो देखने की बात हो, वो उसके लिए राधा रानी पात्र बनाए, नजर दें, आपको इस स्थिति में पहुंचाएं कि आप समझ सको बातों को। देखो सरकार, पहले इसको दी सखियां। सखियां क्यों दी कि जो भाई तिजोरी दी, तिजोरी में जो सामान रखा उसमें आठ 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 को जो ताला लगाया तो सखियां हो गई। वो सखियां का जो अष्टकमल है वो इसके घर की और इसकी रक्षा करे। फिर भाई बांसुरी दे दी, तो और फिर इसको वो कृष्ण भगवान ने अपने वो चीजें दी। तो फिर ये जो बांसुरी जब आई, जो प्रेम और ये इन दोनों के बीच का प्रेम इसे मिला, तो कान्हा जी स्वयं ही वहां पे
इसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हो गए, पूरे टाइम इसके संग रहने लग गए। और आज कृष्ण भगवान ने इसे क्या दे दिया, अपने मोर पंख का, अपने मुकुट का मोर पंख दे दिया। ये मोर पंख कोई मोर का पंख ना है भाई साहब, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि इस मुकुट की शोभा है, इसी से सुशोभित है ये। तो कृष्ण किससे सुशोभित होता है, राधा से सुशोभित हो भाई। तो ये कोई मोर पंख ना, ये तो स्वयं राधा रानी सरकार को अपने माथे पे बिराजे के रखे भाई। ये जो मोर पंखी है कोई और ना, ये मोर पंखी स्वयं राधा सरकार, राधा रानी सरकार उनके ऊपर बिराजे और अपने उनके चरण उनके माथे पे लगते रहे भाई साहब। तो ये कान्हा जी सुशोभित होते रहे। तो आज उन्होंने क्या किया, राधा रानी सरकार स्वयं को उसको दे दिया है। ऐसे करके ये लीला हुई, और ये लीला में विश्राम आ गया, और उससे कहा गया कि भाई अब आप जा सको। तो ये उनके चरण स्पर्श करके वापस आ गई है। ओम राधाए स्वाहा।